हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश का सेशन स्टार्ट किया है जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपलसरी होता है। जैसे हमारा बैंक हो गया, एसएससी हो गया, इंश्योरेंस एग्जाम हो गया, हमारा डिफेंस एग्जाम हो गए, जिसमें इंग्लिश अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता आ रहा है। ठीक है, उन्हीं एग्जाम को देखते हुए हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सारे सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने टेंस का एक टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रेजेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस के हमारे 4 पोर्शन होते हैं। पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो उसमें 4 पोर्शन होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, अगर इंडेफिनिट की बात होगी तो उनसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म ही कंपलसरी होती है। यानी कि अगर इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जरूरी होगा। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका जो प्रयोग होता है प्रेजेंट और फ्यूचर में प्रयोग होता है, लेकिन जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका जो प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, अब तो हम पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करें, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट वो टेंस होता है जो कार्य हमारा पास्ट में खत्म हो चुका हो। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? वो कार्य है जो हमारा पास्ट में खत्म हो चुका है। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है? जो भी हम लोगों ने अनुभव कर लिया है पास्ट में वो सब हमारा पास्ट टेंस होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? कोई भी ऐसा कार्य है जो हम लोगों ने पास्ट में फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या कंपलसरी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर लेके चल रहा है, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर लेके चल रहा है तो उसमें जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है, ऐसे ही अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो हम उसमें निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब डिड जो है अपना आप में डू की सेकंड फॉर्म होती है। अब ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज हो चुकी है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम डिड में यूज कर चुके हैं तो हम लोगों को आगे जो यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अगर यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो डिड हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर हमारा सेंटेंस WH फैमिली वर्ड का होता है, ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस जो होता है WH फैमिली वर्ड का होता है तो जो WH फैमिली का वर्ड है वो हमारा शुरू में आ जाएगा, उसके बाद में हम लोग यूज करेंगे डिड का, उसके बाद में हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी कि WH फैमिली का वर्ड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद में डिड और उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के जो हमारे मेन स्ट्रक्चर होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ऐसे अगर WH फैमिली का वर्ड आएगा तो WH फैमिली का वर्ड हमारा शुरू में लग जाएगा, उसके बाद में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो
मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। अब देखो समझते हैं, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ही रोट ए लेटर, उसने क्या लिखा, एक लेटर, यानी कि लिखने का कार्य पहले समाप्त हो चुका है। ही डिड नॉट राइट ए लेटर, यानी कि उसने लिखने का कार्य पहले नहीं किया, ठीक है। तो डिड नॉट यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर डिड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब देखो डिड हमारे शुरू में आ गया है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर डिड आ गया, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यहाँ पर प्रयोग किया है। अब देखो WH फैमिली का वर्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। व्हाई डिड ही राइट ए लेटर, उसने लेटर क्यों लिखा, ठीक है। तो डिड यहाँ पर आया तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आई, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंस थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट के जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छा हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो अब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेहा संग ए सॉन्ग, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेहा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड आ गया तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। उसके बाद में देखो डिड नेहा सिंग ए सॉन्ग, क्या नेहा ने गाना गाया। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रेजेंट के टेंस के देखने हैं, ठीक है, तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन वीडियो में मिला हुआ है, तो आप उसमें वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब उसके अलावा हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो कॉन्टिन्यूस टेंस अगर किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कॉन्टिन्यूस होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो पास्ट है तो ये अपने साथ में क्या लेके आ जाएगा, वाज या वर, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। अब देखो वाज का जो प्रयोग होगा वो अपने आप में होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और वर का जो प्रयोग होगा वो होगा अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट। हमें जो नॉट का स्थान लेके चलना है वो हमेशा थर्ड प्लेस लेके चलता है, तो नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा, हमारा वाज या वर पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अगर WH फैमिली का वर्ड आ गया है साथ में तो क्या हो जाएगा, WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट अपने साथ में क्या लेके आएगा, वाज और वर, और कॉन्टिन्यूस के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो जो सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH फैमिली का वर्ड है तो वो शुरू में आ जाएगा, उसके बाद में हम लोग यूज करेंगे वाज या वर्ब को प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अच्छा कुछ एग्जाम्पल अब इसके देख लेते हैं। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस के जो एग्जाम्पल है, अमित वॉज राइटिंग ए लेटर, अमित एक लेटर लिख रहा था। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है, कोई भी ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही हमारा फिनिश हुआ, मतलब कुछ टाइम तक हमारा पास्ट का कार्य वो चला था, ठीक है। अमित वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, अमित लेटर नहीं लिख रहा था। वॉज अमित राइटिंग लेटर, क्या अमित लेटर लिख रहा था। वाई वॉज अमित राइटिंग लेटर, अमित लेटर क्यों लिख रहा था,
ठीक है, तो आपको ये कुछ स्ट्रक्चर समझ में आए। WH फैमिली का वर्ड यहाँ पर आया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ पास्ट कॉन्टिन्यूस में समझ में आया कि हम लोगों को कॉन्टिन्यूस टेंस का कैसे प्रयोग करना है। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कंपलसरी होगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस में आपको समझ में आया। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कंपलसरी होगी और पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कंपलसरी होगी। पास्ट के हिसाब से हम लोग इसमें वाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखो, वाज का प्रयोग हमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो प्रयोग करेंगे, अब वर्ब का प्रयोग अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो प्रयोग करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।